उन्वान रास्त गोई तारुफ रास्त गोई यानी सच बोलना और हकीकत का एतराफ़ करना इंसानी ज़िंदगी का एक बुनियादी इखलाकी सुतून है। हर मुआशरे में इस कदर अहमियत रखती है कि इसके बगैर एतमाद, ईमानदारी और इंसाफ का तसव्वुर ही मफकूद हो जाता है। बचपन से ही हमें सच्चाई का सबक दिया जाता है और रास्त गोई को एक आला सिफत के तौर पर पेश किया जाता है। इस तहरीर में हम रास्त गोई की अहमियत, इसके फ़वाइद, इसके अमली इजहार और बच्चों के लिए चंद अहम मिसालों का जिक्र करेंगे ताकि कारी इससे सही मानों में रोशनास हो सके। रास्त गोई की तारीफ और मफ़हूम। रास्त गोई से मुराद सिर्फ ज़ुबान से सच बोलना नहीं है, बल्कि अपने ख़यालात और इरादों में भी शफाफियत और दियानतदारी इख्तियार करना है। ये इंसानी ज़मीर का वो मेयार है जो हर मकाम व मौका पर हमें सच के रास्ते पर चलने की तरगीब देता है। कुरान और हदीस की रोशनी में भी सच्चाई को अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा और झूठ को नापसंदीदा करार दिया गया है। रास्त गोई की अहम एतमाद की बुनियाद। सच बोलने वाला इंसान दूसरों का एतमाद जीत लेता है। जब लोग जान लेते हैं कि आपकी बातों में सदाकत है तो आपकी कदर में इजाफा होता है। 2 ज़हनी सुकून। झूठ बोलने के बोझ तले आदमी तज़ब्ज़ुब और खौफ में मुब्तला रहता है, लेकिन सच्चाई दिल को सुकून देती है। 3 इखलाकी क़ुव्वत। रास्त गोई हमारे अंदर हिम्मत और पुख्तगी पैदा करती है। सच का साथ देने में जो बहादुरी दरकार होती है वो हमें मजबूत बनाती है। 4 मुआशरती भलाई। सच्चाई पर मबनी मुआशरा इंसाफ, सलामती और भाईचारे की मजबूत असास होता है। झूठ और फरेब से यगांगत बखर जाती है। रास्त गोई के फ़वाइद खुद एतमादी में इजाफा, बेहतर ताल्लुकात और रिश्ते, ज़हनी और रूहानी सुकून, दियानतदारी का फ़रोग़। रोज़मर्रा ज़िंदगी में रास्त गोई रोज़मर्रा के मामूली मामलात से लेकर बड़े फैसलों तक रास्त गोई हर शोबे में काबिल अमल ही। मिसाल के तौर पर तालीमी ज़िंदगी। बच्चों को चाहिए कि वो इम्तिहान में नकल न करें और अपनी काबिलियत के मुताबिक नंबर हासिल करें। कारोबारी शोबा। ताजिरों को चाहिए कि वो वज़न और मेयार में कमी न करें। कीमतों में शफाफियत बरकरार रखें। दोस्त और घर, दोस्तों और अहल खाना के सामने सच्ची बात करें, चाहे वो बर्दाश्त करना मुश्किल ही क्यों ना हो। रास्त गोई की बज़ाहिर मुश्किलात। सच बोलना बाज़ औक़ात रंजीदा कुन मुश्किलात का बाइस होता है, मगर तवील अलमुद्दती फ़वाइद उन मुश्किलात से कहीं ज़्यादा कीमती। आवजैविट के जाल में उलझने की बजाय अज़्म व हिम्मत से सच का साथ देना बेहतर होता है। बच्चों के लिए अमली मसले। अली और किताब। अली ने चाचा जान की कीमती किताब गलती से फाड़ दी। वो खौफजदा होकर झूठ बोलना चाहता था, मगर उसने हिम्मत की और सच बता दिया। चाचा जान ने इसकी दियानतदारी को सराहा और नए सिरे से किताब मुरम्मत करवा दी। 2 फैसल और इम्तिहान। फैसल ने इम्तिहान में पढ़े बगैर ऑप्शनल सवालात में से एक गलत जवाब दिया, मगर उसने नकल नकास की दियानतदारी को उस्ताद ने इज्जत दी और इसे आइंदा मेहनत करने की तलकीन की। 3 ज़ैनब और दोस्ती। ज़ैनब ने अपनी दोस्त से इसका खिलौना तोड़ने की वजह बताने में सच्चाई इख्तियार की। इसने एतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी। इसके सच्चे होना की वजह से दोनों की दोस्ती मज़ीद मजबूत हुई। रास्त गोई का दीनी और सकाफ़ती पस मंज़र। इस्लाम ने हर किस्म के झूठ से मना किया है। सदका ताहिरा। हज़रत आशा ने फरमाया कि रसूल के सहाबा भी सच्चाई का बहुत ख्याल रखते थे। अहद, कबाइल और दीगर मज़ाहिब में भी सच्चाई को आला मकाम हासिल है। उर्दू अदब में भी सच्चाई पर मबनी शेरी और नसरी कसीर मिसालें मिलती हैं। रास्त गोई के नफ्सियाती पहलू। सच बोलने से ज़मीर मुतमईन रहता है और खुद एतमादी में इजाफा होता है। धोखाधड़ी और झूठ से अंदरूनी इज़्तिराब पैदा होता है जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मौजूदा दौर में रास्त गोई की ज़रूरत आज के डिजिटल दौर में फेक न्यूज़, सोशल मीडिया पर झूठ और मुबालगा आराई का दौरा है। ऐसे में सच्चाई का साथ देना हर फर्द की जिम्मेदारी है ताकि मुआशरा मजीद सेहतमंद और पुरअमन रहे। सच्चाई की मशक के लिए निकात। 1 हमेशा सोचें कि मेरे अल्फाज का क्या असर होगा। 2 किसी पर तनकीद करते वक्त हकायक पर मबनी रहें। 3 अगर गलती हो जाए तो फौरन तस्लीम करके मुआफ़ी मांगी। 4 दूसरों के सामने अपनी राय शफाफ अंदाज में पेश करना। जा रास्त गोई न सिर्फ एक इखलाकी तकाजा है, बल्कि इंसान के समाजी, नफ्सियाती और रूहानी नशोनुमा के लिए नागुज़ीर है। सच्चाई की बुनियाद पर मुआशरे में एतमाद और हम आहंगी पैदा होती है। हमें चाहिए कि
हर हालत में सच का साथ दें और इस आला सिफत को अपनी जिंदगी का एक लाजमी जुज़्व बनाएं। रास्त गोई ऑनेस्टी पर मज़मून तारुफ। रास्त गोई सदाकत वो इखलाकी सिफत है जिसके तहत इंसान अपने कौल फेल और नियत में सच्चाई पर कायम रहता है। ये वो पिल है जो फ़र्द और मुआशरा के दरमियान एतमाद कायम करता है। इस सदाकत के बगैर ना ज़ाती ज़िंदगी में सुकून होता है और ना ही समाजी बंधन मजबूत रहते हैं। सदाकत इस्लामी तालीमात में भी बुनियादी हैसियत रखती है और इसे मोमिन की पहचान करार दिया गया है। सदाकत की तारीफ और उसकी अक़साम। सदाकत को दो बुनियादी ज़ुमरों में तकसीम किया जा सकता है। एक, कुली सदाकत, जब इंसान हर सूरत में सच बोले, ये सिर्फ झूठ ना बोलने का नाम नहीं बल्कि हकीकत की सही तस्वीर पेश करने का बरमला इजहार भी है। दो, फेली सदाकत, कामों में सच्चाई और दियानतदारी, इसमें वदा खिलाफी न करना, अमानत का तहफ़्फ़ुज़ और अपने कौल के मुताबिक अमल करना शामिल है। इन दोनों अक़साम का इम्तिजाज ही कामिल रास्त गोई कहलाता है। इस्लाम में सदाकत की अहमियत कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में सदाकत की बहुत फजीलत बयान की गई है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ाल अमिलावा फ़िसेर अलिया अमिलवामा ओरिस अवलाया वालमा अमनागनी। अल-तौबा 105। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह और उसके रसूल हमारे अमाल को देखते हैं, इसलिए हमें अपने अमाल में दियानतदारी और सच्चाई इख्तियार करनी चाहिए। हुज़ूर अकरम ने फरमाया, अल-सिद्क़ एदी इला उलबर वालबर एदी इला अल-जुन, बुखारी और मुस्लिम। यानी सदाकत नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत का रास्ता ही। सदाकत के मुआशरती फ़वाद। एतमाद में इजाफा, जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तो ताल्लुकात मजबूत होते हैं। तो माशी तरक्की, तिजारती और कारोबारी मामलात में ईमानदारी होने से इक्तिसादी तरक्की जन्म लेती है और बेरोजगारी और फरेब से निजात मिलती है। 3, अदल व इंसाफ, अदालती फैसला। हुकूमती उमूर में सदाकत से ही इंसाफ मुमकिन है। जब हुक्मरान और अवाम दयानतदार होंगे तो जुल्म और फसाद का खात्मा होगा। सदाकत के इखलाकी पहलू। सदाकत सिर्फ झूठ से बचने का नाम नहीं बल्कि इसका तकाजा ये भी है कि इंसान जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, हक का साथ दे और हर हालत में अपनी नीयत साफ रखे। महज तहजे के हिसाब से सच बोलना काफी नहीं बल्कि दिल की सदाकत भी लाजिम है। रोजमर्रा जिंदगी में सदाकत के अमली नमूने हैं। खानदानी ताल्लुकात, वालिदैन बच्चों के साथ सच बोलें, बच्चों की गलतियों पर खालिस मशवरा दें। 2, तालीमी माहौल, इम्तिहान में नकल से ग्रेस और अपने इल्म को बढ़ाने का। -3, -4, 1, -2, 1, -2, -3, -4, डैश। रास्तगोई ऑनेस्टी पर एक जामे मकाला तारुफ। इंसानी जिंदगी में रास्तगोई वो इखलाकी कदर है जो फर्द को सच के साथ वाबस्ता करती है। ये वो रोशनी है जो अंधेरों में राह दिखाती है। वो कुव्वत है जो मुआशरे को एक मुनज़्ज़म और बाएतमाद रिश्तों की बुनियाद फराहम करती है। अगरचे सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती मगर उसकी अहमियत और कदर और मंजिलत किसी भी दूसरों उसूल से कम नहीं। इस मकाले में हम रास्तगोई के मानवी मफहूम, इसकी अहमियत, हमारे मुआशरे में इसका किरदार, उसके नफाज की मुश्किलात और निजता हमें मिलने वाले फ़वाइद पर तफसील से रोशनी डाले। ये एक रास्तगोई का मुफाविम एक लग़वी मानी लुगत में रास्तगोई से मुराद वो अमल है जिसमें इंसान अपने ख्यालात, एहसासात और दावों में सच्चाई और सदाकत का मुजाहरा करता है। ये मकर और फरेब से बिल्कुल पाकीज़ा हालत है जिसमें मसलहत, खौफ और लालच की बना पर सच को छुपाया अतोड़ा नहीं जाता। 2, इस्तिलाही मानी। इस्तिलाही तौर पर रास्तगोई एक ऐसा इखलाकी उसूल है जिसके तहत इंसान हर सूरत सच बोलने, सच्चा काम करने और सच्चे इरादों से काम लेने की पाबंदी करता है। इसका दायरा सिर्फ ज़बानी सदाकत तक महदूद नहीं बल्कि अमली और क़ल्बी सदाकत को भी शामिल करता है। 2, रास्तगोई की अहम ईद। 2, एक शख्स तरक्की में किरदार एतमाद बनफसा। जब इंसान खुद से और दूसरों से सच बोलता है तो इसकी खुद एतमादी में इजाफा होता है। वो जानता है कि इसकी बातों और अफ़ाल में तज़ाद नहीं, इखलाकी बुलंदी। रास्तगोई इंसान को आला इखलाकी मकाम पर फाइज करती है। सच्चाई का रास्ता इख्तियार करने वाला फ़र्द मुआशरे में इज्जत का मकाम पाता है। 2, माइशरती इस्तेहकाम, एतमाद मुतकाबिल। मुआशरे में जब लोग एक दूसरे के साथ सच कहते हैं तो बाहमी एतमाद जन्म लेता है। कारोबार, तालीम और समाजी जिंदगी के हर शोबे में ये एतमाद बुनियादी सुतून होता है। तनाज़ात में कमी,
सच्चाई पर मबनी मुकालमा तनाज़ात को हल करने में मददगार साबित होता है। झूठ और फरेब ही अक्सर झगड़ों और बदएतमादी का बाइस बनते हैं। 2, 3 दी नदरी और रूहानी फ़वाइद इलाही रज़ा। मज़हब में सच्चाई और रास्तगोई की ताकीद मिलती है। इस्लामी तालीमात में तो सिद्क़ को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। रूहानी सुकून। सच बोलने वाला इंसान हमेशा अंदरूनी इत्मीनान और सुकून क़ल्बी का तजर्बा करता है, क्योंकि इसकी ज़मीर पर कोई वज़न नहीं होता। 3 रास्तगोई की अक़िस्म। 1 ज़ुबानी रास्तगोई ज़बानी तौर पर सच बोलना। सीधा सीधा मतलब है कि ज़बान सीन रे वो कलिमा निकालना जो हकीकत के खिलाफ हो तर्क किया जाए। 3 2 तहरीरी रास्तगोई लेक्चर नोटिस रिपोर्ट रोज़नामचा लिखते हुए हक़ायक़ को मस्ख़ किए बगैर पेश करना तहरीरी रास्तगोई के दायरे में आता है। 3 अमली रास्तगोई अमल में भी सच्चाई का मुज़ाहरा करना। अहदफ़ और मंसूबों में दियानतदारी और नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करना अमली रास्तगोई है। 3 4 कुल्बी रास्तगोई सबसे गहरा दर्जा है, जब इंसान का दिल, ज़हन और ज़ुबान सब एक ही सच्चाई के साथ मुताबकत रखते हों। 4 रास्तगोई के असबाब और महरकात। 4 1 ज़ाती वजूहात। इंसानी ज़मीर का हुक्म, खुद एतमादी की ज़रूरत, मुस्तक़बिल के लिए बेहतर ताल्लुक़ात। 4 2 माइशरती मुहर्रिकात। मुआशरती ज़वाबित और कानून। वालिदैन और असातिज़ा का